देश के करोड़ों हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुलेआम गाली दे रहा है, जयचंद की औलाद कह रहा है, देश के करोड़ों हिंदुओं को गद्दार कह रहा है, देश के करोड़ों हिंदुओं को हराम और आगे का शब्द मैं बोल नहीं सकता, आपके चैनल पर ऐसी भाषा से प्रयोग कर रहा है। जयचंद की औलाद कह रहा है, मुसलमान की औलाद कह रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, जेपी नड्डा जी से, क्या जो दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो गद्दार है क्या? जो पिछड़े समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो गद्दार है क्या? जो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो गद्दार है क्या? जयचंद की औलाद है क्या? मुसलमान की औलाद है क्या? जो क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो मुसलमान की औलाद है, वो जयचंद की औलाद है, वो गद्दार है क्या? जो वैश्य बीजेपी को वोट नहीं देते वो गद्दार है, जयचंद की औलाद है, मुसलमान की औलाद है क्या? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी आपसे, मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी आपसे, मैं पूछना चाहता हूं जेपी नड्डा जी आपसे, आपका ये विधायक इस प्रकार के बयान दे रहा है और अब तक आप खामोश हैं करोड़ों हिंदुओं के अपमान पर। देश के करोड़ों हिंदुओं को गाली दी जा रही है और आप सारे लोग खामोश हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो हम अपने मां बाप की नाजायज औलाद हो गए। भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान हमें अपने मर्जी से वोट देने का अधिकार देता है। वो मुसलमान की औलाद है, वो जयचंद की औलाद है, क्या इस प्रकार की भाषा बोली जाएगी? मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, गद्दार वो लोग होते हैं जो बच्चों को नमक रोटी खिलाने का काम करते हैं। सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खिलाने वाले गद्दार होते हैं, अस्पताल का पैसा खाने वाले गद्दार होते हैं, देश की संपत्ति बेचने वाले गद्दार होते हैं। वो लोग गद्दार होते हैं जो कोरोना की महामारी में भ्रष्टाचार करते हैं, वो लोग गद्दार होते हैं। वो जयचंद की औलाद होते हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करने का काम करते हैं। इसलिए मैंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को यह पत्र लिखा है और देश के करोड़ों हिंदुओं को गाली दिए जाने के खिलाफ मोदी जी, जेपी नड्डा जी और आदित्यनाथ जी से स्पष्टीकरण मांगा जाए। भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक राघवेंद्र सिंह को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए, इसको लेकर मैंने ये पत्र लिखा है। और मैं पूछना चाहता हूं फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी से कि आप कृपा करके बताइए, क्या करोड़ों हिंदुओं को इस प्रकार गाली देने की छूट आपने दी है? आप बताइए कृपा करके, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप बताइए, क्या जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? वो जयचंद की औलाद है क्या? वो मुसलमान की औलाद है क्या? क्या वो हराम, आगे का शब्द फिर कह रहा हूं नहीं बोल सकता, ऐसी गालियां दे रहे हैं आपके लोग? वो ब्राह्मण समुदाय के लोग जिनके ऊपर आपकी सरकार ने अत्याचार किया, वो नौजवान जो लाठियों से पीटे गए, वो किसान जो सड़कों पर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए, वो कोरोना की महामारी में नदी के घाट पे जो लाशें पाई गईं,
उनके परिवारों के लोग अगर बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो क्या वो गद्दार है, जयचंद की औलाद है, मुसलमान की औलाद है? मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से। भारत का निर्वाचन आयोग कहता है कि आप स्वतंत्र होकर किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट दे सकते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह देश का संविधान और भारत का निर्वाचन आयोग कह रहा है। तो क्या किसी दल के नेता, क्या भारतीय जनता पार्टी वालों को यह कहने का अधिकार है कि करोड़ों हिंदुओं को हम गाली देंगे जो वोट नहीं देंगे बीजेपी को, और जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो मुसलमान की औलाद है क्या? वो जयचंद की औलाद है क्या? इस देश में बहुत बड़ा दलितों का वर्ग है जो बीजेपी को वोट नहीं देता। बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। बहुत सारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। बहुत सारे वैश्य समुदाय के लोग, कायस्थ समुदाय के लोग, सवर्ण समुदाय के लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते और वो हिंदू हैं। तो क्या वो जयचंद की औलाद है? क्या वो मुसलमान की औलाद है? मैं पूछना चाहता हूं, गद्दार कौन है? क्या बच्चों को, हमारे बच्चों को नमक रोटी खिलाने वाले वो गद्दार नहीं है? देश की 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने वालों को क्या कहा जाता है? आप बताइए मुझे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।